सर, जिस तरीके से आज तीसरा अधिवेशन मनाया जा रहा है आपके मोर्चा का, आज पटना है, क्या कुछ लग रहा है? और जिस तरीके से आपके समाज के जितने लोग आज इकट्ठा हुए एक मंच पे, क्या लग रहा है? देखो, ये संगठित रूप से इकट्ठा हुए बगैर बाजार के रूप में इकट्ठा होने से और संगठित रूप से इकट्ठा होने में फर्क है। तो हम लोग बड़ा परिवर्तन जो चाहते हैं ना, वो इतने भर लोगों से नहीं होगा। लाखों लोगों की रैली भी करना चाहिए बिहार में लाखों लोगों की भी रैली करना होगा। तो ऐसा भी हम लोग करने का सोच रहे हैं। मेश्राम साहब, बिहार में वोटिंग चोरी का बड़ा मामला लगाया जा रहा है विपक्ष की पार्टियों द्वारा, अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? देखो, वोट चोरी का मामला तो अभी 64 जगह महाराष्ट्र में मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। 64 चुनाव क्षेत्र में 136 सीटें बीजेपी को मिली, उसमें 64 सीटें जो है बीजेपी ने इस तरह की हेराफेरी से जीती है। तो 64 लोग जो है वो ईवीएम मशीन के रेफरेंस में हंगामा कर रहे हैं, 2-4 नहीं, 64 जगह। विपक्ष मगर कोई मीडिया 64 जगह ऐसा हो रहा है कोई खबर नहीं दे रहा, मगर हमारे पास है जानकारी। मेश्राम साहब, विपक्ष के लोग तो हंगामा करते हैं, वोट चोरी हो रहा है, लेकिन इसके लिए आंदोलन करते हुए नहीं नजर आ रहे, क्या कहेंगे? ये लोग भी पैसे का चुनाव में खेल करते रहते हैं, और जब आंदोलन करने की सोचते हैं तो उनको सबसे पहले लगता क्या है कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। उनको यकीन नहीं है। उनको पूछ फिर वोट आपको कैसे देते हैं, वो तो बोलते हैं हम लोग करवा देते हैं। तो वो भी इस तरह के बहुत सारे हथकंडों में लगे रहते हैं। अभी आपने कहा था कि पीएम मोदी नॉमिनेटेड पीएम है, जबकि अभी तो ये तीसरा टाइम है वो चुनाव हो के प्रणाली जो होता है उसके सिस्टम वो प्रधानमंत्री नॉमिनेटेड। आपने क्या नॉमिनेटेड आपको समझ में आ गया क्या? आपने कहा था नॉमिनेटेड, वही कह रहा हूँ, आपको समझ में आ गया क्या? रियल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव में फर्क होता है। ये आपको पहले समझ में आ गया क्या, ये पूछ रहा हूँ, फिर मैं बता देता हूँ आपको। कांग्रेस के लोग शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को टिकट देते हैं, चुनाव करलाते हैं। तो कांग्रेस तो ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मण लोग शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को टिकट दे देते हैं, उसको चुनाव करलाते हैं, तो ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड है। अच्छा, ये इससे भी ज्यादा सिंपल उदाहरण दे रहा। एक तो आदमी की शादी की भी बीवी होती है ना, होती कि नहीं, और एक और भी होती है, उसको रियल बोलते हैं। ये भी रियल बीवी है, क्या बोलते हैं देहात में? मुझे बोलने के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये जितने भी नॉमिनेटेड है देसी भाषा में हाँ वो है। अब आप बताओ, वो ओरिजिनल अधिकार रहेगा रखेल को तो बीवी को रहेगा? अब आगे समझ। सर, बिहार में चुनावी साल ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फिर आप अपने समाज के लोग किसको तरफ इशारा कर रहे हैं आप, ये हमें बताएं। अगर किसी के तरफ इशारा करने लायक लोग होते तो हम ऐसे संगठन काय के लिए बनाते अलग से? हम संगठन इसलिए बना रहे कि हम अपना चलाएंगे ना, बिहार विधानसभा चुनाव में। हाँ, हम अपना चलाएंगे। हाँ, फिर इसका मतलब तो यही है। 243 नहीं, 243 सीटों पर नहीं लड़ेंगे। हम अभी बोल क्या है कि हम 100 तक रहेंगे, 100 पे उतारेंगे मैक्सिमम 100 तक। गठबंधन करने की भी संभावना है आपको? हाँ, गठबंधन से फिर कम लड़ेंगे। मान लो गठबंधन से अगर हम चुनाव अलग से लड़े तो हो सकता है कि बीजेपी के विरोध वाला गठबंधन कमजोर हो जाए, क्योंकि होता क्या है, 1000, 1500, 2000 से ही हार जीत का फैसला हो। अभी मैं कुछ नेताओं से मिलकर आया यहाँ विधानसभा में, तो उनका भी कहना है कि 1000, 1500, 2000 से ही होगा फैसला। तो इतने वोट तो हम लोगों को हो जाएंगे, तो इससे तो हमारी वजह से भी कुछ लोग हार जाएंगे। तो ये हारना
तो बीजेपी को मजबूत करने जैसा हो जाएगा। तो ये हम लोग ध्यान रख के सोचेंगे कि गठबंधन करना चाहिए, मगर हम अकेले ही गठबंधन करने से कहने से गठबंधन तो होता नहीं है। लड़की को लड़का पसंद आ जाना चाहिए, लड़के को लड़की पसंद आना चाहिए तो शादी होता है। नहीं, अकेले को ही पसंद आ जाए तो शादी तो होता नहीं है, है कि नहीं? पूरे देश में पिछड़ा वर्ग हो या बिहार हो, प्रताड़ना सामना करना पड़ता है उसको। आप किसका पिछड़ा वर्ग किसको सामना करना पड़ता है? प्रताड़ना होता है, पिछड़ा वर्ग प्रताड़ित होता है, उसके आपकी संस्था जो है आपके माध्यम से उनको क्या देना चाहते हैं कि उसपे क्या? देखो, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को भी एक मायने में पिछड़ा कहा जाता है, तो उनका मामला तो एट्रोसिटी में आता है, और ओबीसी के लिए एट्रोसिटी एक्ट लागू नहीं है। तो ओबीसी के साथ सामाजिक अन्याय होता है, उसका सबसे पहला कारण ये है कि उनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप लगेगा कि उनका एमएलए है, एमपी है, मगर उनका पार्टी में कोई सुनवाई होने वाला नहीं है, उनको कोई सुनता नहीं है। जो उनका एमएलए है ना, पार्टी में बीजेपी में है, तो उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनके पास इतनी भी औकात नहीं होती है कि वो पार्टी के मंच पर कुछ कहे। मोदी ओबीसी है, उनको समझ में नहीं आता कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए। निश्चित रूप से समझ में आता है, वो तो कहते रहते मीडिया के सामने की बहुत चालाक है, बहुत चतुर है, बहुत समझदार है, तो उसको ये समझ में नहीं आता साला कुत्तों की गिनती हो रही भारत में और इंसान ओबीसी की गिनती नहीं होनी चाहिए। समझ में आता है, समझ में आता है, ये समझ में आता है, इतना ही है। वो समझदारी अगर सार्वजनिक कर दे तो 72 घंटे में प्रधानमंत्री पद से हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे? कि वो हटा देंगे। जिनके समर्थन से वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो लोग उसको हटा देंगे, वो रखेंगे नहीं। उनको तो रखेल वाला चाहिए ना, रखेल वाला ओरिजिनल अधिकार थोड़ी होता है। आप प्रधानमंत्री मोदी पे इतना कटाक्ष करते हैं, आपके ऊपर ये मोदी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ। जितने लोग 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं, वो भी तो नॉमिनेटेड है, कह रहा हूँ। और ये नॉमिनेटेड मेरा शब्द नहीं है, बट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसमें नॉमिनेटेड शब्द उन्होंने लिखा है, ये मेरा नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ है। उनका कहना था रियल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। हमको क्या लगता है, अरे ये तो आ गया यार हमारा 131, फिर हम चिल्लाते अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे नॉमिनेटेड है, कैसे बोलेगा? नॉमिनेटेड है, बोल नहीं सकता। उसका मास्टर उसको बोलने के लिए बोलेगा तो बोलेगा, उसका मास्टर उसको चुप रहने के लिए कहेगा तो उसको चुप रहना पड़ेगा। तो जिस तरीके से बिहार में ओवैसी साहब आते हैं तो उनको बी टीम बताया जाता है, हाँ, बी टीम बताया जाता है, पार्टी का बी टीम बताया जाता है, बीजेपी मीडिया उनके पास है ना। तो आप अगर आ रहे हैं फिर बिहार में 100 सीटों में चुनाव लड़ने वाले हैं, काशीराम जी को बी टीम बोलते थे क्या? भाजपाई जो है फिर आपको बी टीम। मैं ये बोल रहा हूँ, बी टीम बोलते थे काशीराम जी को? हा? क्यों नहीं बोलते थे? ये यहाँ जो रीजनल पार्टियां है, मेरा 32 राज्यों में संगठन है, बी टीम बनाने के लिए बोलने के लिए औकात है क्या? मेरा 32 राज्यों में संगठन है। केवल बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है ना, अगर वो छोड़ दिया जाए तो बाकी 32 राज्यों में संगठन है। क्राइम देखो कैसे देखते हैं, क्राइम जो स्तर बढ़ा या घटा है उसको कैसे देखते हैं बिहार में? इधर क्या है, अभी चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी के लोग माहौल बनाते हैं, तो उसके लिए तो अराजकता का मुद्दा जो है लालू के समय में बनाया था इन लोगों ने, और उसका फायदा उस पार्टी को हुआ। अभी वही अराजकता का माहौल बना रहे हैं कि ये तो नीतीश के समय में भी ऐसे हो रहा है, इसको हटाओ। ये पुराने अनुभव से ये सीखा जा सकता है। ये अभी चुनाव के लिए माहौल बना रहे हैं ना, ये विपक्ष करा रहे हैं या पक्ष करा रहे हैं? तो विपक्ष के लोग यूनाइटेडली मीडिया में ऐसा माहौल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सर ये खबर है, सच्ची खबर है, 15 दिनों में लगभग 50 मर्डर कर दिए जाते हैं। लेकिन ये अब इसको तो सत्ता से नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो फेल है अपने बिहार में। सत्ता का नियंत्रण अगर नहीं हो तो ये हो सकता है, और सत्ता का नियंत्रण है तो नहीं हो सकता है। तो सत्ता जिसके पास है वो जब चाहे नियंत्रण ढीला कर देता है, जब चाहे नियंत्रण पक्का कर देता है। पक्का कर देता है तो नहीं होता है, ढीला कर देता है तो हो जाता है। तो कौन जिम्मेदार है? आपको पावर का चरित्र पता नहीं है। पावर का जो चरित्र होता है
पावर जो है खून मांगता है। पावर जो है ये खून दिए बगैर वो संतुष्ट नहीं होता। अगर मरवाओ बहुत सारे लोगों को तो अपोजिशन पार्टी के लोगों को सत्ता मिल जाएगी, तो खून है ना, मिलेगा तो उनको। ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आम पब्लिक के लिए बिल्कुल सही नहीं। क्यों करेंगे? आम पब्लिक के लोग गधे बनते रहते हैं और उन्हीं लोगों को अगर इनको हरवाना है तो इनको वोट देते हैं, इनको हरवाना है तो उनको वोट देते हैं। और तीसरा विकल्प ढूंढने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? तीसरा विकल्प बन के आप आ रहे हैं, लोगों से अपील कर दीजिए। हम अरे भाई, हम अपील तो छोटी चीज है, एक्शन कर रहे हैं सारे बिहार में, हर जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। सारे बिहार में घूमकर परिवर्तन यात्रा भी निकाले, दोबारा भी निकाल रहे। परिवर्तन से याद आया, गोपाल खेमका जो है बहुत बड़े बिजनेसमैन है। कौन? गोपाल खेमका जी। उस इलाके में गांधी मैदान के गेट नंबर 10 और 11 के बीचों बीच में उनका घर है और उनको 11 बजे मध्य रात्रि में हत्या कर दी जाती है। क्या घर में घुसकर एक्शन लेंगे क्या? हाँ? क्या इस चीज को मतलब देखते हैं कड़ी नजर से? देखो, ये लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर का उदाहरण है और निश्चित रूप से ये किसी भी राज्य के लिए, बिहार के लिए नहीं, किसी भी राज्य के लिए लोकतंत्र में सबसे अहम बात क्या है? साधारण से साधारण आदमी फ्री होना चाहिए। अगर रात के 12 बजे भी अगर मान लो घूमना चाहता है तो वो फ्री होना चाहिए, उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए, तब तो लोकतंत्र है माना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉ एंड ऑर्डर। जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करती है उसको निश्चित रूप से वो सरकार बनाकर रहने का अधिकार नहीं है। सर, आप जीत के बिहार में आते हैं, शिक्षा रोजगार पे क्या रहेगा आपका विजन, क्या है? वो तो बहुत सारा लिखा है नीतीश ने और इन लोगों ने भी। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। काशीराम जी ने एक लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या दिखाया मीडिया वालों को? कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो और बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो और उसके मुद्दे पढ़कर सुनाए। बोलते इन लोगों का सारा मुद्दा तो हमारा है, पार्टी वो है और ये इतने सालों से सरकार चला रहे हैं, इसमें से कोई समाधान तो किया नहीं। अब इन्होंने हमारे ही मुद्दे उठाए तो हमको लिखने के लिए और बोलने के लिए भी साला मुद्दा नहीं रहा है। बेरोजगारी से नहीं पता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा कि हमको तो बोलने के लिए मुद्दा भी नहीं छोड़ा है, सारा का सारा मुद्दा ले लिया है। इसलिए हमारा मुद्दा एक है, वो बोले थे हमारा मुद्दा एक है। वो क्या है? उन्होंने कहा वो क्या है? ये परिवर्तन करना, केवल एक आदमी नहीं, हमारा मुद्दा परिवर्तन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। आने के बाद बताएंगे क्या करेंगे। हाँ, ये बोला था उन्होंने, आने के बाद बताएंगे क्या करेंगे।